अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास अगर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमारे पास क्या दे रखे हैं, 3 निर्देशांक दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो निर्देशांक दे रखे हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसका बेसिक देखते हैं। अब देखो ये कोई एक्स वाई, ये हमारे पास कोई एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, ए बी सी, ये हमारे पास हो गया त्रिभुज। तो ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। तो ये हमारे पास ए बी सी डी कोई त्रिभुज है। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे पास ए बी सी, हमने क्या किया, यहाँ से ये रेखा खींच दी यहाँ पे और ये भी एक रेखा खींच ली यहाँ नीचे एक्स अक्ष को छूती हुई। तो बी और ये बी क्यू और इसके एक शीर्ष से तो ये वाली रेखा बी क्यू और दूसरे शीर्ष से ए पी रेखा और तीसरे शीर्ष से हमने एक्स अक्ष पे सी आर रेखा खींच दी। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो बी के इसके निर्देशांक क्या दिए, माना एक निर्देशांक दे रखे हमें x1 y1, फिर सी के निर्देशांक दे रखे इसने हमें जैसे कि x3 y3 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं इसने हमें x2 y2। तो देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल। तो ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल, तो ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, अब जब भी इस प्रकार की आकृति बनती है, किस प्रकार की, जब कोई चतुर्भुज इस प्रकार की आकृति का होता है तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज ये होता है समलंब चतुर्भुज। तो इसकी समलंब चतुर्भुज, इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगी और ये क्या होता है हमारे पास, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग यानी कि माना अगर ए बी सी डी है हमारे पास कोई समलंब चतुर्भुज, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे समांतर भुजाओं का योग क्या हो गया हमारे पास, समांतर भुजा ए बी प्लस डी सी और उनके बीच की दूरी क्या हो गई हमारी ए डी। तो ये होता है हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका। तो हम इसका यूज करते हुए एबीसी का क्षेत्रफल खींचेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला ज्ञात करेंगे एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का। तो देखो अब क्या होगा, एबीसी का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, इस क्षेत्रफल को ले रहे हैं हम। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, समलंब समलंब चतुर्भुज ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी का क्षेत्रफल प्लस समलंब। अब अगला समलंब कौन सा है, अगला समलंब है हमारे पास
अगला समलंब ए पी आर, ये आर सी, अगला समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल ए पी आर सी का क्षेत्रफल। तो यानी कि हमारे पास कौन कौन से आ गए, हमने कौन कौन से ले लिए, ये ले लिया और ये ले लिया, यानी कि हमारे पास पूरा ये तो हो गया। अब हमारे पास ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया फिलहाल, इतने इतने का जितना भी है ये। अगर हम इसमें से ये घटा दें, कौन सा, अगर हम इस पूरे क्षेत्रफल से अगर हम ये घटा दें, कौन सा, ये वाला और ये वाला एरिया घटा दें हम, जो भी ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा बचे हुए का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस, हमने पूरे का तो निकाल लिया इतने इतने का, तो माइनस समलंब, अब ये भी समलंब है, जो जो ब्लू कलर में, ये समलंब क्या है, ये बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। यानी कि अब हम संपूर्ण में से इतना इतना घटा दिया है, ये वाला जो भी है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये तो बचेगा त्रिभुज त्रिभुज का, तो ये क्षेत्रफल बचेगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब हम देखो कि अब कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने अभी निकाला था कि समांतर भुजाओं का योग, ये होगा हमारे पास ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी है इसमें, ये है और ये आपस में समांतर हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो ये होगा बी क्यू प्लस ए पी इंटू उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी यही तो है क्यू पी, प्लस 1/2 ए पी आर सी। तो ए पी आर सी का है हमारे पास, ये ए पी आर सी। तो इसमें समांतर भुजाएं कौन सी है, ये वाली, तो ये हो जाएगा हमारे पास उनका योग, तो ए पी प्लस सी आर या आर सी इंटू उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी यही तो है पी आर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्लस 1/2 1/2। अब फिर अब कौन सा समलंब चतुर्भुज बच गया, अब इसकी बारी है ना, ये 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 इस वाले समलंब चतुर्भुज की बारी है। तो ये हो गया हमारे पास, इसमें समांतर भुजाएं कौन सी है, ये वाली तो है, तो बी क्यू होगा बी क्यू प्लस सी आर, और उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कौन सी होगी, क्यू आर तो होगी। तो अब देखो इसमें सबसे पहले तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1/2, जिसे अभी तो बाद में लेंगे 1/2। तो अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास, तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, क्यू तक हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास x2, क्योंकि यहाँ पे x2 था इसकी सीट पे, x2, और यहाँ पे ऊपर रहा होगा तो यहाँ पे क्या रहा होगा y2। तो ये तो हो गया हमारे पास y2 और यहाँ पे था x2, फिर p पे क्या रहा होगा हमारे पास x1, और यहाँ पे क्या रही होगी हमारी दूरी, ये है y1, ये इसे देख के। फिर है हमारे पास यहाँ पे रहा होगा x3, और यहाँ पे रहा होगा इसकी सीट पे, कितना रहा होगा y3। अब देखो सबसे पहले बी क्यू निकालो, तो 1/2 सबसे पहले तो कॉमन ले लिया हमने सब में से। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ ये बचा, और यहाँ पे सिर्फ ये बचा। तो बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, तो बी क्यू, क्या है हमारे पास, बी क्यू की लंबाई कितनी है, बी क्यू, तो बी क्यू की लंबाई यही तो है वाई, यही तो है बी क्यू की लंबाई, यानी कि बी क्यू ये है ना हमारे पास, इसकी लंबाई कितनी है, वाई तो है, वाई टू ही तो है, वाई टू मतलब, तो ये बी क्यू की जगह क्या रख दिया हमने, y2 प्लस ए पी की जगह कितने रख दिया, y1, क्यों, ये ए पी यही तो है, ये सीधा ऊपर की ओर, तो y1 रख दिया इसकी जगह।
क्यू पी कितना हमारे पास, क्यू पी यही तो होगा। अगर हम x1 में से x2 घटाएं, x1 में से अगर हमने x2 घटा दिया, यानी कि अगर x1 यहाँ तक था, अगर हम इतना इतना हिस्सा हटा दें इसका, ये वाला हिस्सा, तो यही तो बचेगा हमारे पास, यानी कि हमने x1 में से x2 घटा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा x2 में x1 में से x2 घटाया, प्लस अब AP कितना हमारे पास, AP है हमारे पास x1, AP y1 है, मतलब y1, और R3 कितना हमारे पास, R3 है हमारे पास y3, प्लस PR कितना हमारे पास, PR यानी कि हम x3 में से हम x1 घटा देंगे तो R3 तो बचेगा। प्लस अब BQ 1/2 बार है, BQ में अगर हम BQ कितना है हमारे पास, BQ, तो BQ हमारे पास हो गया BQ, तो BQ हो गया हमारे पास y2, प्लस CR कितना हो गया हमारे पास, CR हो गया हमारे पास y3, और QR कितना हो गया वो हमारे पास, QR कहाँ है हमारे पास, QR, तो ये हो गया x3 माइनस x2, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसे पूरा सॉल्व कर लो, तो 1/2 बाहर था, अब ये पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर को इनको, तो ये हो जाएगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो होगा y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस अब y1 के साथ, तो y1 x1 माइनस y1 x2, फिर अब इस वाले में देखेंगे हम, तो वो होगा y1 x3, और फिर होगा माइनस y1 x1, फिर प्लस y3 x3 माइनस y1 y3 x1, ये है y3 x1। ये भी हो गया सॉल्व। अब ये इसकी बारी, ये है x1, अब इसकी बारी, तो ये हो जाएगा y2 x3, फिर होगा y2 x2, और फिर होगा y3 x3, फिर होगा y3 x2, तो ये हो गया। अब हमारे पास जो काट रहे हैं उन्हें काट लो, तो y1 x1 ये किसके साथ कट रहा है, y2, अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, तो कौन सा कट रहा है, एक तो ये कट रहा है हमारे पास, एक तो ये कट रहा है हमारे पास, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और कौन सा कट रहा है, ये एक वाई माइनस के, देखो सबसे पहले माइनस का एक ये है, इसके साथ कौन सा बैठेगा, इसमें एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे तो माइनस था, यहाँ पे माइनस था, हमने प्लस ले लिया है, तो यहाँ पे माइनस था, या ये माइनस था, और ये भी माइनस था, तो यानी कि अब ये जितने माइनस वाले हैं, तो यानी कि ये इस ये इस प्रकार रहा होगा, ये था यूं, और इसके बाहर से था माइनस, तो जो माइनस किया प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस क्यों माइनस पे जाएंगे, तो प्लस का था, तो ये माइनस का होगा, अब ये माइनस का था, ये प्लस का होगा,
ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का था माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो अब कटेंगे सही है। तो और कौन कौन, अब देखो अब आपको अब कट रहे होंगे सही सही। तो और कौन सा है इसके साथ का, कौन है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कट गया। और कौन सा माइनस का, ये वाला। एक ये भी कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब देखो ये जो जो कट गए उन्हें तो छोड़ दो, बाकी अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास y2 x1 माइनस y1, ये बचा, ये बचा, और साथ में ये बचा, और ये बचा, और फिर ये बचा, और फिर ये बचा। तो ये हो गया। अभी क्या हो जाएगा, अब हमने x कौन कौन से कॉमन है, x1 कॉमन इसमें भी है, x1 कॉमन इसमें भी है। तो अब देखो हम x1 कॉमन इसमें है और x1 कॉमन इसमें भी है, तो इनको अलग ले लो। तो इसमें से x1 कॉमन लिया हमने, ये इसके साथ, तो x1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, y2 माइनस y3 हुआ, प्लस ये तो हुआ हमारे पास। अब दूसरा हम x2 इसमें भी है, x2 इसमें भी है, तो इसमें से फिर x2 कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, y3 माइनस y2 y1, यानी कि ये प्लस वाला है तो इसको हमने पहले लिख देना y3 माइनस y1 प्लस। अब हमारे पास तीसरा क्या बच रखा है, x3 तो इसमें से भी x3 कॉमन लिया हमने, तो ये ले लिया हमने x3 कॉमन। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, ये इसमें से और इसमें से x3 कॉमन आया तो ये बचेगा y1 माइनस y2। तो ये हो गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा मेन मतलब सिर्फ यही प्राप्त करना था, हमें सिर्फ ये याद रखना है, बाकी हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ये क्या बिना फॉर्मूला या, तो हमारे पास ये हो गया बस। ये हमारे पास मेन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमारा निर्देशांक दिए हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। इसे याद करने की जरूरत है बस। अब देखो हमारे पास जैसे कि प्रश्नावली का सवाल है, अब ये हमारे पास निर्देशांक दे रखे हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो जो इस निर्देशांकों से बन रहा होगा, ये जो भी त्रिभुज। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो निर्देशांक से बनता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारे पास, तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल जो इन निर्देशांक से बन रहा है। तो हमने क्या निकाला था, ये निकाला था हमने 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये इस फॉर्मूले से करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम निकाल रहे हैं पहला वाला खंड। तो देखो अब हमने क्या मान लिया इसमें, इसे मान लिया हमने x1
अब देखो निर्देशांक क्या दे रखे हमें 2 3 -1 0 2 -4। तो इसे हम x1 माना, इसे x2, इसे x3, इसे y1 y2 y3। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, बस आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। x1 के मान हमने 2, y2 क्या है हमारे पास, y2 हमारे पास 0, y1 क्या है, y3 क्या है -4, तो ये हो जाएगा +4। और फिर प्लस x2 कितना है हमारे पास -1, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -1 ही कर देगा, यानी कि इसे माइनस कर देगा। तो 1, चाहे इसे लो चाहे ना लो 1 को। y3 कितना है -4, अरे ये x2 था ना, x, हाँ ठीक है -4। y1 कितना है हमारे पास 3, x3 कितना है 2, y1 कितना है, y2 कितना है 0। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 3 7, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, अरे ये तो 4 दूनी 8 होगा ना, ये होगा 4 दूनी 8। तो कितना जाएगा 1/2, 8 और 7 15, 6 21, यानी कि ये हो जाएगा 21/2, 21/2 वर्ग मात्रक। हमें क्योंकि हमें ये नहीं दे रखा कि किस चीज़ में, सेंटीमीटर में मीटर में, तो सीधा वर्ग स्क्वायर में होता है तो वर्ग मात्रक। अगर सेंटीमीटर दिया होता तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग अगर मीटर में होता तो वर्ग मीटर। तो ये आ गया हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब है सेकेंड वाला सवाल, ये वाला। अब देखो, अब इसमें फार्मूला लगा दो सीधा सीधा, और फार्मूला की वैल्यू रख दो इसमें। तो x1 कितना है हमारे पास -5, y2 कितना है -5, और -y3 कितना है -2। फिर हो जाएगा x2 कितना है 3, y1 कितना है, y3 कितना है y1 कितना है -1, तो ये जाएगा +1। x3 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा -5 2 7, तो ये हो जाएगा ना -7, तो ये हो जाएगा 35, माइनस माइनस का प्लस 35, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 3 3 9, और ये हो जाएगा हमारा 5 5 चक्कू 20। तो कितना बचा ये हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 32, ये 35 55 और 9 64, तो ये आया हमारे पास 64, तो हो जाएगा हमारे पास 32। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे, तो 32 वर्ग मीटर। वर्ग मात्रक, मीटर उटर कुछ नहीं, मीटर हमें दे नहीं रखा कि मीटर में कि सेंटीमीटर में, तो वर्ग मात्रक, तो यही हमें निकालना था बस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से।